तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका फिजिक्स का पेपर था और जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म होता है आप फिजिक्स के पेपर को सेंड कीजिएगा हमारे टेलीग्राम पे। तो अजय ने हमारे पास टेलीग्राम पे शेयर किया इस चीज़ के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं, क्योंकि देखिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि आपको बखूबी अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। और आज हम लोग बेसिकली इसके रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा था और कितने क्वेश्चन आप डायरेक्टली नोट्स से बना सकते थे। पहला ही हम डिस्कस कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली आपको नोट्स में मिल गया होगा, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। जी हाँ दोस्तों, 4 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो गए। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए बम्फर, जो कि मैंने बताया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, 4 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए। उसके बाद स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन मैंने बताया था, तो यहाँ पे केवल इंडिपेंडेंट पूछा गया है तो आप उसको ड्राइव कर सकते थे। तो 14 मार्क्स यहाँ से आपके फिक्स हो गए, जो कि डायरेक्टली नोट्स से आपको मिल गए होंगे। अगर आपने अच्छी तरीके से नोट्स को पढ़ा होगा, नोट्स को पलटा होगा, तो 14 मार्क्स यहाँ से आपको मिल गए। पास होने के लिए कितना चाहिए? मात्र 23 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते थे, डिफाइन द पाथ डिफरेंस एंड द फेज डिफरेंस। बिल्कुल इजी सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, 4 नंबर यहाँ से आप गेन कर सकते थे। मे भी मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, मान लीजिए आपको नहीं आया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका लास्ट यूनिट है जिसमें आपको मैथमेटिकल टर्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स मिलते हैं, जिसमें ग्रेडियंट क्या होता है, जो आपका डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में आपको लिखना था। तो एक यहाँ से आपके 4 नंबर मिल गए। तो ये 4 नंबर तो आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से बताया था कि इसको आपको करके जाना है और चूंकि सारी चीज़ें नोट्स में आपको मिली होंगी। ओके, और तो यहाँ से 14 नंबर, वहाँ से 4 नंबर, यहाँ से कितने हो गए आपके? 18 नंबर यहाँ से आपके मिल गए। 18 नंबर आपने पा लिया। स्टेट एंड प्रूव द कंटिन्यूटी इक्वेशन, आप इस इक्वेशन के बारे में भी लिख सकते हैं जो कि 4 नंबर का था। लेकिन मान लीजिए कि मे भी ये आपसे नहीं बना, तो आप क्या बना सकते थे? ये आप बना सकते थे, जैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 6 का ए आप बना सकते थे, जिसमें डिस्कस द एनर्जी एंड द मूवमेंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को आप अच्छी तरीके से लिख सकते थे। उसके बाद आपका है एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जी हाँ दोस्तों, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसके बारे में भी आप बखूबी अच्छी तरीके से लिख सकते थे। मे भी मान लीजिए कि 6 का सी पार्ट आपसे नहीं बनता, लेकिन ए और बी पार्ट आप अच्छी तरीके से इजीली बना सकते थे। ओके, उसके बाद हम बात करें न्यूटन्स रिंग। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगा होगा, 7 नंबर, लेकिन हमने क्या किया है, लगभग हम 20 to 23 मार्क्स हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है। और चूंकि आपको पता है कि 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली नोट्स से बना सकते थे, जिसमें मैंने डायरेक्टली बताया फर्मी लेवल जो शिफ्टिंग आपका होता है सेमीकंडक्टर के लिए, तो 4 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो गए। और साथ ही साथ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए थे जियोनो डायोड के लिए। अगर आपने नोट्स में देखा हो या फिर अगर अपने सिलेबस को भी पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर सकते थे। तो मान लीजिए कि 28 मार्क्स तो आपने यहीं से गेन कर लिए, 28 प्लस मार्क्स आपने गेन कर लिए हैं, यानी पासिंग मार्क्स के आंकड़े वो आपने क्रॉस कर लिया है। और जो स्टूडेंट इसके बावजूद भी कहे कि पेपर हार्ड है, तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अभी पास नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल है, इस चीज़ को आपको एनालाइज करना होगा। तो जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं लेज़र की, वो प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी थी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, डायरेक्टली, कोई भी इसमें घुमाने फिराने वाली बात ही नहीं है। आप इसको अच्छी तरीके से बना सकते थे और 4 नंबर यहाँ से आप प्राप्त कर सकते थे। रूबी लेजर, जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था हीलियम नियॉन लेजर, CO2 लेजर और रूबी लेजर में तीनों लेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक लेजर डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिया गया है जो कि 6 नंबर का है, तो 6 नंबर यहाँ से आपके मिल गए। और साथ ही साथ 4 नंबर यहाँ लेजर से मिल गए। मान लीजिए कि बी पार्ट आपसे नहीं बनता है, अगर न्यूमेरिकल है तो यहाँ से 6 4 10 नंबर तो आपके फिक्स होने चाहिए। 10 नंबर यहाँ से हो गए और 28 मार्क्स आपने पहले ही ला लिया है, तो लगभग 40 मार्क्स के अराउंड आपने आंकड़े को पार कर लिया है। तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से चीज़ों को कर सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे 8 का ए, जो कि आपको बताना था कि लेज़र का क्या महत्व है आपके इंजीनियरिंग में और मेडिसिन में, इसको भी आप अच्छी तरीके से बना सकते थे। ऑल दो अगर मैं रिव्यू अगर मैं दूँ इस पेपर को, तो पेपर बहुत बेहतरीन था फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर दिया गया है इस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सेकंड सेमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ऐसा पेपर शायद ही कहीं आपको देखने को मिले और टू द पॉइंट सारी चीज़ें नोट से पूछी गई हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और भी अनदर सब्जेक्ट बचा हुआ है, जल्द से जल्द आप लोग नोट्स को एक्सेस कीजिए और अपने सेमेस्टर को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।